नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है अमेरिका के द्वारा गठित किए गए टाइगर टीम से, है ना। आखिर यह टाइगर टीम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, है ना। देखिए, एक खबर आई है कि US एस्टेब्लिशिंग टाइगर टीम टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, है ना। तो एक बात तो आपको यहीं पर समझ में आ जानी चाहिए कि चीन के प्रभाव को कम करने के मद्देनजर जो अमेरिका है एक टाइगर टीम गठित करने की बात कर रहा है, और इस लिहाज से यहाँ पर यह समझना होगा कि आखिर किस मायने में वह चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस पर हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे और जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि चीन का मजबूती से मुकाबला करने के लिए मित्र देशों को हथियार आपूर्ति में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो अमेरिका, है ना। यहां पर यह ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और चीन के बीच में अभी की स्थिति कैसी चल रही है? अभी की स्थिति एक तनावपूर्ण माहौल से गुजर रही है, और ऐसे में जब अमेरिका को लगता है कि चीन का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है हर स्तर पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था का स्तर हो, चाहे वो सैन्य शक्ति की स्थिति हो, इन सभी मायनों में जब चीन अमेरिका से 20 साबित हो रहा है, तो ऐसे में अमेरिका को यह ध्यान देने की जरूरत पड़ गई है कि हमें अपनी स्थिति को, हम अपने जो भी देश हैं, मित्र देश हैं, उनके साथ हम जो भी सैन्य हथियारों का निर्यात करते हैं, उसे लेकर करके हमें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है अपनी नीति में। और इसी के कंटेक्स्ट में यह जो विषय है, यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझने की जरूरत है। देखो, यहाँ पर सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी, है ना। सिपरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? आपने कभी इसका नाम सुना है? सिपरी सिपरी एक संगठन है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो यह एक संगठन है और इसी संगठन के माध्यम से यह रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि लगभग एक दशक से अमेरिका जो है सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आप कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो दूसरे नंबर पर चीन ही आता है, ठीक है। यहाँ पर यह भी आप समझ लीजिए कि जो पेंटागन है, जो अमेरिका की रक्षा मामलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यालय है, महत्वपूर्ण एक संस्था के तौर पर काम करता है पेंटागन, उसी के द्वारा टाइगर टीम टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब अमेरिका को ऐसा फील होने लगा कि चीन जो है हमसे आगे बढ़ रहा है और चीन हमें पीछे छोड़ सकता है, और जो भी हथियार निर्यात हम कर रहे हैं उसमें क्या ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमें इसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है, और किस तरीके से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। जो भी हमारे हथियार निर्यातक देश हैं, उनके साथ हम अपने जो हथियार निर्यात की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कितना और बेहतर बना सकते हैं, इस लिहाज से ही इस टाइगर टीम का गठन किया गया है ना। तो अभी की जो स्थिति है, एट प्रेजेंट जो स्थिति चल रही है इस संदर्भ में, वो ये चल रही है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा FMS, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि FMS का मतलब होता है फॉरेन मिलिट्री सेल, ठीक है। फॉरेन मिलिट्री सेल यानी कि विदेशी सैन्य बिक्री। इस संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह बहुत ही लंबी कार्रवाई रहती है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब किसी देश को जो अमेरिका के हथियार हैं वो हथियार मिल पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रक्रिया को और सुचारू करने के लिए और सहज और सरल करने के लिए, और यह जो प्रक्रिया है ये कम समय में निपट सके, इसी के कंटेक्स्ट में
इस टीम का गठन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, अर्थ इसका क्या होता है। तो इसका मतलब है विशेष मिशन के लिए इसका गठन किया जाता है। नाम क्या है? टाइगर टीम। यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी संगठन में काम करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी के तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी रणनीति समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने की ज़रूरत होती है ना? तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगने लगे कि संकट की स्थिति आ सकती है, बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, मेरी पढ़ाई का परीक्षा नज़दीक ही आने वाला है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही बेहतर तरीके से उसको रिनोवेट करने की ज़रूरत होती है ना? ताकि आप अपनी उस पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बिहाफ में आप अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सकें और मजबूत कर सकें। और इस कंटेक्स्ट में ही कुछ ऐसी बात जो यहाँ पर देखी जा रही है टाइगर टीम के कंटेक्स्ट में, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है ना? जब अमेरिका को अब फील हो रहा है कि हमें जो सैन्य आपूर्ति के संदर्भ में सैन्य सामग्रियों की जो हम आपूर्ति करते हैं अपने मित्र देशों को, उसमें कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को हमें चेक करने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से ही इस विशेष मिशन के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, और इसमें विशेषज्ञों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो भी महत्वपूर्ण जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वही तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही तो कुछ रास्ता सुझा सकते हैं कि भाई हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्रॉस फंक्शनल टीम के तौर पर यह टीम काम करेगी। क्रॉस फंक्शनल टीम यानी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही तरीके का काम करने में माहिर है ना? क्रॉस फंक्शनल टीम अलग अलग स्तरों पर जो भी गतिविधियां होंगी, उन सभी गतिविधियों का संचालन इस पार्टिकुलर टीम के जरिए किया जाएगा। और इस लिहाज से ही यह जो टाइगर टीम है, यह टाइगर टीम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस टाइगर टीम का गठन पहली बार किया है। यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिएगा, अमेरिका ने पहली बार इस टाइगर टीम का गठन नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी इसी साल अमेरिका ने एक और टाइगर टीम का गठन किया था मार्च 2022 में। कब? जबकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि यदि रूस यूक्रेन पर नाभिकीय हमला करता है तो वैसी स्थिति में उसका क्या रिस्पांस दिया जाएगा। और इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी सरकार के द्वारा टाइगर टीम का गठन मार्च 2022 में किया गया था, है ना? तो आप इन सभी गतिविधियों से समझ सकते हैं कि आखिर जो टाइगर टीम नाम दिया जा रहा है, इसका मूल मकसद क्या है। इसका मूल मकसद यही है कि क्रूशियल स्टेज की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे हम उस क्रूशियल स्टेज से उबर सके। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए जानने और समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही है कि पार्टिकुलर यदि हम कंसर्न में बात करें, यदि आज के कंसर्न को मद्देनजर रखें, तो वर्तमान में जो टाइगर टीम का गठन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि देशों को जो महंगे हथियार का निर्यात न कर सकने की स्थिति है, उसका हम पता लगा सकें, है ना? कई ऐसे भी देश हैं जो कि अमेरिका से बहुत महंगे हथियार नहीं खरीद पाते हैं, है ना? एक तो लंबी प्रक्रिया है, और साथ ही यदि हथियार बहुत महंगे हैं तो ऐसे में वो इससे नहीं खरीद पाते हैं। वहीं चीन की यदि हम बात करें तो चीन सस्ते दामों में और बहुत व्यापक मात्रा में हथियारों की बिक्री करने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन निश्चित तौर पर अमेरिका से आगे निकल सकता है। तो इन स्थितियों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, और इसका जो भी उपाय निकाला जा सकता है उस उपाय पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अमेरिका के बेहतरीन ड्रोन, हथियार, हेलीकॉप्टर, टैंक आदि के निर्यात की संभावना भी तलाशने की कोशिश इस टीम के जरिए की जाएगी, है ना? तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो टाइगर टीम गठित की जा रही है इस सरकार के द्वारा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वर्तमान में वो क्या है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ ये समझिए कि जो पेंटागन है, पेंटागन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अमेरिकी रक्षा मामलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यालय है, महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर काम करता है, उसे हम पेंटागन, चूंकि उसकी आकृति ना कुछ इस तरीके की होती है,
है ना। पंचभुज आप समझते हैं ना, पेंटागन या पंचभुज इसे कहते हैं, तो ऐसी ही इसकी आकृति है इस कार्यालय की, इसलिए इसको पेंटागन नाम ही दिया गया। बहुत ही विशिष्ट कार्यालय है ये। तो पेंटागन जो है अधिकांश विदेश हथियार बिक्री कार्यक्रम को अंजाम देता है ना। जो विदेश हथियार बिक्री कार्यक्रम है वो ही है FMS, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, फॉरेन मिलिट्री सेल। तो यही जो संस्था है, यही अधिकांश विदेश हथियार बिक्री की जो भी प्रक्रिया होती है उसको अंजाम देती है। और वहीं जो अमेरिकी कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस अभी विदेशी हथियार खरीद की मंजूरी देता है। इसकी मंजूरी से भी जो भी विदेशी हथियार की खरीद वगैरह होती है वो की जाती है। वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें तो भाई वर्तमान संदर्भ क्या दर्शाता है? हम जब कोई भी बातचीत करते हैं तो इसका एक आधार होता है। बिना आधार के कोई भी बात तथ्यहीन हो जाती है, आधारहीन हो जाती है। तो आज जब हम टाइगर टीम की चर्चा कर रहे हैं तो इसके पीछे का जो कारण है वो कारण अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि चीन एक बहुत बड़ा कारण के तौर पर यहाँ सामने आ रहा है। तो चीन के संदर्भ में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि चीन एक मजबूत हथियार निर्यातक के तौर पर उभर रहा है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन ही है। क्लियर? तो ये एक बड़ी चिंता की बात है अमेरिका के लिए। चीन के कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि जो चीन है ये मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी हथियारों की खरीद के संदर्भ में उनके साथ समझौते कर रहा है, उनको हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहा है। केवल मध्य पूर्वी एशियाई देश ही नहीं बल्कि जो अफ्रीकी देश हैं, है ना, अफ्रीकी देशों को भी चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात किया जाता है। और ऐसे में जब अमेरिका इन देशों के साथ प्रॉपर वे में बहुत व्यवस्थित तरीके से हथियारों का निर्यात नहीं करता है तो फिर निश्चित तौर पर चीन इससे आगे निकल जाएगा। अमेरिकी प्रभाव को इससे क्या मिल रही है? चुनौती मिल रही है। जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका का प्रभाव इन देशों में नहीं रहेगा, अमेरिका तो हथियार निर्यात कर करके अपना प्रभाव जमाता है ना। और ऐसे में जब चीन इससे आगे निकल जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा बताओ? उसका परिणाम तो यही होगा ना कि जो अमेरिकी प्रभाव है वो धीरे धीरे डिटेरिएट होते चली जाएगी, जो प्रभाव है वो डिटेरिएट होता चला जाएगा। तो ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि बीते कुछ दिनों में यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति इस कदर की गई है अमेरिका के द्वारा कि खुद जो अमेरिका के शस्त्रागार है वहां पर हथियारों की कमी होने लगी है। और ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है अमेरिका के दृष्टिकोण से। यहाँ पर एक छोटी सी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि यूक्रेन के साथ में जब युद्ध हो रहा था रूस का, तो यूक्रेन को जो हथियारों की आपूर्ति विभिन्न देशों के माध्यम से की जा रही थी उसमें अमेरिका के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की गई है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को किस कदर सपोर्ट किया है हथियार के मामले में, है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर देखो, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कई सारी चीजें मायने रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि दो देशों के बीच में यदि तनाव उभर रहा है तो उसके और कौन कौन से फैक्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मार्च में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी तो उस समय भी टाइगर टीम का गठन अमेरिका के द्वारा किया गया था। और एट प्रेजेंट जब चीन के हथियार निर्यात की स्थिति अमेरिका से कहीं बेहतर हो रही है तो ऐसे में फिर से अमेरिका के द्वारा टाइगर टीम का गठन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका, चीन और रूस इन दोनों के अगेंस्ट में अपनी रणनीति को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका के जो भी मित्र देश हैं, जो भी इसके साथ में सहयोग करते हैं, जो भी नाटो के देश हैं, वो सभी अमेरिका का साथ दें और ताकि इसके माध्यम से चीन और रूस की जो स्थिति है उसका प्रतिसंतुलन किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से अमेरिका चीन और रूस के अगेंस्ट में अपनी जो रणनीति है उस रणनीति को अंजाम देता है और उस हिसाब से वो कार्य करता है ना। वहीं जब हम बात करते हैं चीन की इस मामले में
तो चीन निश्चित तौर पर अमेरिका से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। चीन ने ऐसे भी कई बार ऐसी स्थितियां पनपाई हैं जिसमें उसने ऋण जाल के माध्यम से, है ना, डेट ट्रैप के माध्यम से छोटे छोटे देशों को अपने शिकंजे में करने की कोशिश की है। और जब बात आती है हथियारों के निर्यात की, तो जो भी कमजोर देश हैं वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो सस्ता हथियार खरीदें, और वो सस्ता हथियार चीन से उसको आसानी से मिल जाता है, तो क्यों नहीं वो चीन से खरीदे, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अमेरिका को अपनी रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। तो आइए आज की चर्चा के आधार पर जो एक सवाल बन सकता है उस सवाल को देखते हैं। सवाल है कि हाल के समय में अमेरिका ने टाइगर टीम का गठन किया है, इसके उद्देश्य को समझाइए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। टाइगर टीम का गठन वर्तमान में क्यों किया गया है ये बताना है, और इसके साथ साथ मार्च 2022 में जब टाइगर टीम का गठन किया गया था उसका क्या मकसद था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में भी आपको बता देना है, ताकि टाइगर टीम का जो टोटलिटी में एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो सके, है ना। और इसके साथ साथ जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में आपको जिक्र कर देना है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।